नमस्कार, NSC 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। आज हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ, वेलनेस और सस्टेनेबिलिटी के उस मिशन की जो समाज को स्वस्थ बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक नई सोच दे रहा है। हमारे साथ मौजूद है हिम्मत सिंह नाथावत, फाउंडर एंड CEO जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल के आयोजक, जो हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ अवेयरनेस को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर PM भारद्वाज, जो देश के प्रख्यात मोटिवेशनल एवं मैनेजमेंट गुरु है, जिन्होंने हजारों युवाओं और प्रोफेशनल्स को नेतृत्व और व्यक्तित्व विकास की दिशा दी है। और हमारे साथ है डॉक्टर सीताराम गुप्ता, फाउंडर ऑफ गोमाया, जो पारंपरिक व्यवस्थाओं को सस्टेनेबल मॉडल से जोड़ते हुए को बेस्ड ग्रीन इनिशिएटिव पर कार्य कर रहे हैं। तो आज इन्हीं से ही हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास जो है इस गोमाया में है। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। सर, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है NSC 9 के अंदर। तो सबसे पहले सर, हम डायरेक्ट आपसे इंटरव्यू जो है शुरू करते हैं और सबसे पहले हम PM भारद्वाज जी से बात करना चाहेंगे कि सर, आपने जो है पूर्व क्षेत्र में किस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, साथ ही आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी है पूरी, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। NSC 9 का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और साथ में मेरी जर्नी, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। NIT से इलाहाबाद से मैंने BTech की डिग्री ली हुई है। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड में ट्रेनी के रूप में चालू की। बाद में वहाँ का CMD भी बना। और उसके साथ साथ उस टाइम भारतवर्ष में 242 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, तो मैं 4 का MD CMD रहा, 4 यूनिट्स का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का। तो मेरी जर्नी जो है वो देश में विदेश में मैंने बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं में काम किया है। नेशनल प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट मैंने लाइफ में किए हैं। और करीब अभी से लेकर मतलब 1975 से लेकर आज तक मैं राष्ट्रीय सेवा में, अंतर्राष्ट्रीय सेवा में लगा हुआ हूँ। तो करीब करीब ये माने 51 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। जी सर, मैं डॉक्टर सीताराम जी से भी बात करना चाहूँगी। सर, ये जो गोमाया है, इसके बारे में आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को विस्तार में बताइए, एक्चुअली यह है क्या? मैं थोड़ी सी जानकारी इसकी बेस देने के लिए थोड़ा सा बैक जाना चाहेंगे। 2020 में हम सब लोगों ने देखा कोरोना की लहर आई थी और लगभग 1.5 महीने घरों में सब कैद थे। तो वहाँ पर उन दिनों अखबार में एक छोटी सी खबर पड़ी कि लकड़ियाँ नहीं मिलने की वजह से 2000 से ज़्यादा डेड बॉडीज को गंगा में बहा दिया। तो विचार आया कि आज तो जैसे तैसे लकड़ियाँ मिली, कल को नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार ही बंद कर देंगे? हमारे सनातन में 16 संस्कारों पे हम काम करते हैं, 15 पे तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, परंतु ये जो 16वां है इसको बिल्कुल नगण्य सा बना दिया गया है, क्योंकि ये भी अंतिम संस्कार है। और इसमें 2 करोड़ पेड़ प्रतिवर्ष भारत में केवल अंतिम संस्कार के लिए काट के जला दिए जाते हैं, जिससे 90 लाख टन CO2 इमिट होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीजन है। तो क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है? इस पे हमने काम करना शुरू किया। गोमाया हमारे अभियान का नाम है बेसिकली, और गोमे परिवार हमारा स्टार्टअप है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि ये जो हमारा स्टार्टअप है, ये वर्ल्ड के टॉप 40 इनोवेटिव आइडिया में सिलेक्टेड है और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के तो फर्स्ट प्राइज ऑलरेडी जीत चुका है। और अभी पूरी दुनिया में अंतिम संस्कार में कार्बन क्रेडिट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होने वाला ये पहला संस्थान बन गया है। जी, PM भारद्वाज जी से भी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर, ये जो अभियान है, आप इस अभियान से कैसे जुड़े और आगे आपका ये जो अभियान है, आगे तक आप इसे कैसे जारी रखना चाहते हैं? देखिए, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक छोटा सा मैं धार्मिक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा। भगवान राम किसी संत को मिल गए और संत ने कहा कि आप व्यवस्थित दिख रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, मैं कलयुग में व्यवस्थित हूँ, तो मेरे भक्तों इसलिए तुमने इस बात को समझ लिया। तो उन्होंने कहा आप दुनिया की व्यथा को हटते हैं, आप क्यों व्यवस्थित हैं? तो भगवान राम ने जो कहा है वो मैं बोल रहा हूँ कि राम राम तो सब जग कहता, हाथ बटाने वाला कोई नहीं। कहो राम फिर कैसे आए, धीर धराने वाला कोई नहीं। ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें मुझको करते कैद, जिन्हें बसाना मैं चाहता हूँ उन्हें बसाने वाला कोई नहीं। पूजा करते, फूल चढ़ाते, अच्छे अच्छे भोग लगाते, जिन्हें खिलाना मैं चाहता हूँ उन्हें खिलाने वाला कोई नहीं। यानी कि भगवान राम ने कहा कि मैं, आप मंदिर आओ या आप रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, खाली उससे खुश नहीं हूँ, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है गरीबों की सेवा करो, अब सेल्फ करो, पूरा अपने देश का, विश्व का ध्यान रखो,
इस तरह के अच्छे अच्छे काम आप लोगों को करने चाहिए और ऐसे ही लोगों से मैं खुश हूँ। और आजकल काफ़ी लोग हैं जो कि कलयुग में इन चीज़ों को नहीं कर रहे। जब डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी से मैं मिला तो मैंने देखा ये सब जनहित के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड चीज़ हो, क्योंकि काऊ प्रोडक्ट को लेके, हेल्थ को लेके ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगी। और पर्यावरण आप देखें, विश्व में इस संस्था का नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को, कार्बन क्रेडिट को लेके सीताराम जी जो काम कर रहे हैं, ऐसा काम मुझे दूसरी संस्था का नज़र ही नहीं रहा, इतने बड़े स्तर पे ये कर रहे हैं। तो जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा, समझा, और 4 जगह मैं MD CMD रहा, तो मुझे लगा मुझे तुरंत ऐसी पार्टी से जुड़ना चाहिए। इनको भगवान का एक और चीज़ मैं कह रहा हूँ, आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, इस चीज़ को छुपा नहीं रहा। मुझे कई बार महसूस होता है जब मैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी के साथ बैठता हूँ कि ये भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान का पूरा आशीर्वाद है। नहीं तो विश्व स्तर पे तेज़ी से इतना बड़ा काम करना, इतने कम समय में 13 रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बना देना आदमी के बस में नहीं है। ऊपर की शक्ति भी इनके साथ है, प्रकृति भी इनके साथ है। तो जब मुझे लगा कि मुझे इनके साथ जुड़ना चाहिए। अब मैं इस काम को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, आपका एक क्वेश्चन इसमें ये भी है। मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी दिन में जहाँ भी मैं जाता हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं आपके बारे में, गोमाया के बारे में, डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी के बारे में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ये विश्व कल्याण का प्रोजेक्ट है, हमारे देश को सशक्त बनाने का प्रोजेक्ट है। इसलिए मैं इसके बारे में जगह जगह बात कर रहा हूँ और पूरी तहे दिल से मैं इस प्रोजेक्ट को एज ए चीफ एडवाइज़र इनकी पूरी हेल्प करने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ। जैसे PM भारद्वाज जी ने कहा कि आप गोमाया के साथ साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं और आपकी तारीफ भी आगे करते हैं, तो इसी के साथ साथ आप हेल्थ और वेलनेस फेस्टिवल से भी जुड़े हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ आपके जुड़ने का कारण रहा है? देखिए, पहला सुख निरोगी काया, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा एक सपना है, मेरी एक फाउंडेशन भी है, भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, और उस फाउंडेशन में बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। और मेरे खुद के 1000 की मल्टीपल में व्याख्यान हो रहे हैं, जगह जगह हुए हैं और हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ जब तक हम युवाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, उनको ये सब चीज़ें नहीं बताएंगे, तब तक पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भविष्य युवाओं के हाथ में है। तो मैं जो है पूरी तरह से गोमाया के प्रोजेक्ट, अच्छा युवाओं में मैं देख रहा हूँ जैसे ही उनसे बात होती है, अलग से ही मेरे से व्यक्तिगत मीटिंग भी करते हैं, तो हेल्थ संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आज हमारे युवाओं में भी बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस जो है, इसमें मैं पूरी तरह जुड़ना चाहता हूं, ताकि युवाओं को भी इसका पूरा फ़ायदा मिले, हमारे देशवासियों को फ़ायदा मिले और भारत दोबारा से विश्वगुरु बने। और इसमें गोमाया, क्योंकि गोमाया अब फिर दोबारा से, इसमें 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पहले बना चुका, लेकिन मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खुद डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी बैठे यही बताएंगे। तो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं इस फेस्टिवल जो है वेलनेस फेस्टिवल से, आप इसके भी जो है इसकी जर्नी जानना चाहूँगी मैं। जी बेसिकली जैसा अभी डॉक्टर भारद्वाज साहब जो हमारे गोमाया के चीफ एडवाइज़र भी हैं, आपने बताया कि पहला सुख निरोगी काया, ये तो पहली लाइन है, मैं इसको पूरा एलाबोरेट कर देता हूँ। जीवन में 7 तरह के सुख कहे गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो सुंदर वासा, षष्ठम सुख हो सज्जन पासार, सप्तम सुख हो मित्र घनेरे, ऐसे नर नहीं जग में बहुतेरे। अगर हम आदिकाल से आज तक की बात करें तो एक अकेला रावण था जिसके पास ये 7 सुख थे। राम जी के पास भी नहीं थे, क्योंकि घर छूट गया था, पत्नी दूर हो गई थी, भाई एक समय को मूर्छा में आ गया था, तो सुखों की कहीं कमी थी। पर रावण के पास सभी थे, बट उसने एक दुष्कर्म कर दिया और पूरे कुल का नाश कर बैठा। आज वो रावण प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ गई, चाहे वो खाने को लेकर के हो, चाहे दैनिक दिनचर्या को लेकर के हो, और हम उस पहले सुख को ही जीवन से नदारद कर चुके हैं। वो जो पहला सुख निरोगी काया है ना, आज वो हमारे पास नहीं है। बाकी हो सकता है तमाम सुख हमने अर्जित कर लिए हों, पर जब पहला ही सुख नहीं है तो कैसे ठीक हो। तो हमने एक बीड़ा भी उठाया कि हम इस पहले सुख को यदि जीवन में ले आए तो निश्चित तौर पे मानिए बाकी सुख होंगे नहीं होंगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि फिजिकली हम फिट नहीं है तो फिर आपके जीवन में कुछ भी हो बेकार है। ऐसे ही प्रयास हम कर रहे हैं और इन सब का केंद्र हमने जो लिया वो गौ माता को लिया। अगर अंग्रेजी में आप नाम देखते हैं COW, अंग्रेजों ने बहुत सोच समझ के नाम रखा है, COW सेंटर ऑफ वेलफेयर, कल्याण का केंद्र है ये गाय जो है। और उसी गौ माता का सानिध्य मुझे मिला और मुझे सौभाग्य मिला MD पंचगव्य करने का।
नाम के आगे जो ये डॉक्टर लगा, ये पीएचडी वाला नहीं है। 3.5 साल का भारत सरकार एक कोर्स करवाती है, जहां केवल गोबर गौमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनाने हमने सीखे, और उन्हीं के आशीर्वाद से कोरोना काल में एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, जिसे विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, और अमेजन बेस्ट सेलर का अवार्ड भी उसको मिला, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो शामिल हुई। शनि शनि हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, कैसे गौमाता से जुड़ के, कैसे सहजता से हम जीवन में स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि बाकी सारे सुख भी हम उसके साथ साथ में जीवन में तो ले सर सकें। इसके पीछे अब आगे आपका उद्देश्य क्या रहने वाला है इस फेस्टिवल के पीछे? जी, अभी भी अगर बात करें, जैसे अब आपने नाम इसको दिया है, अभी और भी इसकी आगे अपन चर्चा करेंगे। ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल है। ग्लोबल का मतलब पूरे विश्व को, हमने पुराणों में भी पढ़ा हुआ है कि पूरी प्रकृति जो है, पूरा विश्व है, वो वसुदेवम कुटुंबकम की हम अवधारणा पे काम करने वाले लोग हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मान करके हम बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम पूरी दुनिया के लोगों के लिए बात करें। ये जो फेस्टिवल होने जा रहा है, आने वाले दिनों में बिरला ऑडिटोरियम में अपना फेस्टिवल हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आ रहे हैं, और 15 से 20 हजार लोग लगभग इस फेस्टिवल में आएंगे। तो वहां सबको केवल एक मूल मंत्र देना है कि किसी भी तरह से पहले अपने आप को फिट रखिए। हम फिट हैं तो दुनिया अपने आप हमारे लिए ठीक होगी, और लोगों को उसमें एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से लोग स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, अवेयर हो सके, और धीरे धीरे अपने जीवन को स्वस्थ बना सके। और अब आगे जो है इस गौ माया अभियान को कैसे लेकर के जाएंगे? जी जी, क्योंकि अभी तक मैं ये जानती हूँ कि ज्यादा लोग अवेयर शायद नहीं है इससे। जी जी, अब आगे इसको लोगों तक अवेयर लाने के लिए आप क्या कुछ करना जी चाह रहे जी हैं? जी, मैं लगभग 6 साल से हम लोग इसके लिए बहुत गहराई से प्रयास कर रहे हैं, जिसका एक पहला छोटा सा उदाहरण दे दूं। यदि आप होलिका दहन की बात सुनते हैं, तो 2021 में हमने एक छोटा सा अभियान शुरू किया था, पेड़ों की लकड़ी की बजाय गोकास से होलिका दहन हो। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, 2021 में हमने एक छोटी इनिशिएटिव लिया था कि शायद लगभग 500 जगह पे गोकास से होलिका दहन हो जाए। नगर निगम, व्यापार मंडल और मीडियाओं के साथ मिलकर के हमने उसको हाईलाइट किया। पहली बार में ही 750 से ज्यादा जगह पे गोकास से होलिका दहन हुआ। फिर उसके बाद में 2022 में 1550 जगह, 2023 में 2650 जगह, 2024 में 3000 जगह, और लास्ट ईयर 5000 से ज्यादा जगह पे गोकास से होलिका दहन हुआ। एक होलिका दहन का 2500 रुपया लिया जाता है, जो गौशालाओं में जाता है। लगभग 1.25 करोड़ रुपया एक ही दिन में गौशालाओं में पहुंचा। ये गौशालाओं को सस्टेनेबल बनाने का तरीका है, और इस बार भी लोगों की भारी डिमांड है। गाय के गोबर से हम गोकास्ट बनवाते हैं गौशालाओं से, उसे लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि पर्यावरण भी बचे और गाय सस्टेनेबल बन सके। ऐसे बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो हवन हो, चाहे वो विवाह हो। वहां पे पेड़ों की लकड़ी की बजाय उन तमाम को हम गौमय समिधा, जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, पराली, गाय के गोबर और हवन सामग्री को मिला के उससे हम करवाते हैं, ताकि धीरे धीरे गौशालाएं सस्टेनेबल बने और लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंच सके। पीएम भारद्वाज जी, मैं सर आपसे चाहूंगी कि आप इस गौ माया और जो आपका फेस्टिवल जो है उसको लेकर के एक मैसेज आप अपने दर्शकों को देना चाहें। देखिए, ये जो फेस्टिवल अभी हो रहा है, इसमें मैं पूरी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल्स को और काफ़ी व्यापारियों को, रोटरी जगत को, सभी को जोड़ रहा हूँ, ताकि फ़ायदा इस फेस्टिवल का हमारे देशवासियों को मिले और वो निरोगी रह सकें। पहला सुख निरोगी काया है, तो उन्हें किसी तरह की हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। जी, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और हमारे साथ अब जो है नेक्स्ट हम सवाल करेंगे हिम्मत सिंह नाथावत से, जो कि फाउंडर और सीईओ है जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप भी जो है सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हेल्थ और वेलनेस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे आपका क्या कुछ विजन रहा है और आगे आपके क्या कुछ प्लान्स रहने वाले हैं? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सो आपने क्वेश्चन पूछा कि जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस इस मुहिम के साथ क्यों जुड़ा। तो बीइंग ए हेल्थ केयर कंपनी, हमारा हमेशा से एक जो मेंटलिटी रही है कि हेल्थ केयर अवेयरनेस पे जो सबसे लीस्ट टॉपिक माना जाता है सोसाइटी में, उस पर अवेयरनेस कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। तो 2019 में हमने ये जिम्मेदारी शुरू की थी, और जयपुर हेल्थ फेस्टिवल के नाम से हमने इनिशिएट किया था, और आज जो हमारा 28 फेब को एडिशन है, वो 5th एडिशन है। तो लगातार 7 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर अवेयरनेस की बात हो। प्राइमरी हमारे पास जो सबसे बड़ा मोटिव था कि
हेल्थ केयर के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे एक छत के नीचे आए और इजीली जयपुराइट्स उनको एक्सेस कर सके। ये 2-3 साल से हम करते आ रहे हैं, तो हमारे पास इस बार कुछ नया करने का एक एजेंडा था। उसी के तहत हमने कुछ ग्लोबल हॉस्पिटल्स दुबई से, टर्की से इस इनिशिएटिव के साथ जोड़े हैं, जो कि किसी वजह से टाइम लिमिटेशंस में फिजिकल उनकी प्रेजेंस नहीं है, बट उनके सेशंस हम डिजिटली हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम डेट हम ये भी चाह रहे थे कि जयपुर का जो मेडिकल इंफ्रा है उसके बारे में विदेश में भी बात हो। उसी के तहत हम कई एजेंसीज के टच में हैं और जल्दी राजस्थान गवर्नमेंट के साथ एमओयू करके हम मेडिकल टूरिज्म पे भी काम शुरू करेंगे। जी, जैसे कि आपका हमेशा से प्रोग्राम रहता होगा ये जो ग्लोबल हेल्थ और वेलनेस फेस्टिवल से जुड़ा हुआ, आपने ये जो पहल शुरू की तो हर बार कुछ ना कुछ इसमें इनिशिएटिव रहता होगा, तो अब इस पहल में आप क्या कुछ नया इनिशिएटिव करना चाह रहे हैं? देखो मैम, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी इवेंट की जो एक्सेप्टेंस है वो जनता तय करती है कि किस लेवल का इवेंट है, जनता को जुड़ के कैसा लगा। एक इवेंट का पार्ट भीड़ का हिस्सा बन के रह गए, आप वहाँ से कुछ डिलीवरी लेके गए हो। मैंने हमेशा से ये सोचा है कि जो भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट्स कर रहा है वो कुछ ना कुछ हेल्थ लेके जाए, और उसी कड़ी में हमने लास्ट ईयर एक इनिशिएशन किया था कि साल भर उसको कैसे मेडिकल खर्चों से कटौती हम कर सकते हैं। उस कड़ी में हमने 15,000 तक की एक बुकलेट ऑफर करी थी, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंटिंग में कंसल्टेंसी दे सके, या कई सारी मेडिकल चेकअप्स ऐसी रेट पे ऑफर किए गए थे जो एब्सोल्युटली फ्री होगा या बहुत ही अच्छी डिस्काउंटिंग पे होगा। तो ये लास्ट ईयर कर लिया। आपने कहा नया क्या किया? नया हमने इस बार ये किया कि एक बहुत ही अच्छे सामाजिक संगठन से हम मिले। सीताराम जी जो मेरे साथ इसी केबिन में अवेलेबल है, गौ माया के फाउंडर है, और इनसे मिलके हमें एनर्जी दोनों की एक सिनर्जी में तब्दील हुई। लास्ट ईयर हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, बट सीताराम जी ने कहा कि सर जब मिल गए तो 2 और 2 4 से भी कुछ नहीं होगा, हम तो 7 से 8 बनाएंगे। इस बार नया की अगर मैं बात करूँ तो हम 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 7 रिकॉर्ड एक दिन में 2 दिन में किसी इनिशिएशन में बने हैं। तो आप बस यही देखिए कि धीरे धीरे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी कर लेंगे मिलके। और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में ये काफ़ी होता है, इसके कागज़ का टुकड़ा नहीं होता वो। मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक एफर्ट्स के लिए सर्टिफिकेशन का काम करता है कि आपके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उसको की ऑथोराइज बॉडी ने सर्टिफाइड किया है। जी, जैसे गौ माया अभियान भी एक चल रहा है, तो ऐसे में आपका इसमें कितना योगदान देखने को मिला है अभी तक? जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था कि पहला सुख निरोगी काया, और हिम्मत सिंह जी से जैसे ही हमारी मुलाकात हुई तो हमें भी लग गया कि हमारा जो वो गौमाया अभियान का एक पार्ट है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता कैसी दी जाए, और ये तो उसी पे ही काम कर रहे हैं पूरी तरह से। तो हमने कहा हम मिलकर के काम करें। वो 1 और 1 11 वाली कहावत वाकई चरितार्थ हो गई है, और मिलकर के हम चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बने, जागरूक बने, और जो कई भ्रांतियां फैली हुई है या लोगों को जानकारी नहीं है वो हर आदमी तक सहजता से पहुंच सके, इसीलिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो गोमाया पूर्ण रूप से और ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल में अपना समर्पण दे चुका है, और आगे भी निरंतर इनके साथ मिलकर के हम इस तरह के अभियान करते रहेंगे। जी, जैसे मैं हिम्मत सिंह जी से जानना चाहूँगी कि ये जो आपने हेल्थ और वेलनेस फेस्टिवल की जो शुरुआत की वो कब से की थी और लोग इससे कैसे जुड़े हैं, ये आपकी जो पूरी जर्नी रही है, एक बार मैं चाहूँगी कि आप छोटी सी जर्नी हमारे दर्शकों को बताएं। अगर बाई प्रोफेशन बात करें तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट से आता हूँ। मैंने 2009 में हेल्थ इंश्योरेंस में करियर शुरू किया था, और 13-14 साल में किसी लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ में टॉप मैनेजमेंट प्रोफाइल पे रहा हूँ। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ को वहाँ से महसूस किया है, कैसे क्लेम्स आते हैं, कैसे लोग बीमार पड़ते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस उसमें आते हैं। जो प्रैक्टिकलिटी में मैंने अनुभव किया कि ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस अपना काम कर रहा है, हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है, बट ऐसा कुछ गैप है जिसको भरने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए। तब हमने जस्ट हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी की शुरुआत की, और उसका मेन काम था एंड यूजर, जो कस्टमर्स या पेशेंट बोल सकते हो, हॉस्पिटल, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में कड़ी बनाने का काम करे। तो इसी कड़ी बनाने के लिए हमने 2019 में इवेंट इनिशिएट किया था, और प्राइमरी मोटिव यही था कि तीनों एक छत पे आए, एक अंडर वन अम्ब्रेला आके अपने स्वास्थ्य के बारे में सब बात करें, और जहाँ भी डिस्कनेक्ट हो उन चीज़ों को हम कंप्लीट कनेक्ट देने का काम कर सके। तो 2019 में जर्नी शुरू हुई थी, और इंस्पायर्ड डेफिनेटली हम थे कि जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें लाखों लोग जुड़ते हैं, और जयपुर की बड़ी पहचान पूरी दुनिया भर में इसने करवाई है। तो हमारा यही मोटिव था कि यार लिटरेचर पे बहुत अच्छा फेस्टिवल, बहुत अच्छी बात है, हम लिटरेचर में काफ़ी आगे हैं,
इंडिया काफ़ी रिच माना जाता है लिटरेचर वाइज, बट हेल्थ इंफ्रा भी इंडिया का अब काफ़ी अच्छा माने जाने लग गया है। और हेल्थ में भी एक ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए जो दुनिया भर में जयपुर को पहचान दिलाए। और मेरे को कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, आज भी अगर आप किसी भी सोशल मीडिया, गूगल प्लेटफॉर्म या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूछेंगे कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट हेल्थ फेस्टिवल कौन है, तो आपको ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का ही नाम आएगा, जो हमने 5 साल की मेहनत में नाम बनाया है और अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत आगे जाना है। और गौ माया में अगर आपका योगदान देखना चाहें तो कितना रहा है? गौ माया से मैम हमारा एसोसिएशन अभी रिसेंटली हुआ है। नो डाउट जो गौ माया कर रही है, सीताराम सर कर रहे हैं, उसके बारे में हम अवेयर थे। लास्ट 1-1.5 साल से हमने काफ़ी सुना था, बट कभी भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम बैठ के मिल सके, बात कर सके। आज जब हम मिले तो सर से मेरा पहला यही था कि सर आप जो कर रहे हो काबिले तारीफ है, ऐसे फैक्टर्स पे काम करना। स्वास्थ्य की बात तो चलो हम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, बट पर्यावरण के बारे में कोई नहीं सोच रहा, ऑक्सीजन कार्बन के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इन सारे फैक्टर्स के बारे में जो गौ माया काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। हमसे जो भी बन पाएगा, बीइंग हेल्थ केयर कंपनी, हम जहाँ साथ खड़े हो पाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कंधे से कंधा मिला के साथ चले। और उस योगदान में अगर हम कुछ परसेंटेज योगदान भी दे पाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी, मैं आखिरी क्वेश्चन जो है सीताराम गुप्ता जी से करना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि हमने काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो ऐसे में कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से आपकी शुरुआत हुई थी, आगे कितना लक्ष्य रख के चल रहे हैं और अभी तक कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं? तो मैं चाहूँगी ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बचपन से कई बार सुनते आए थे, पेपर्स में पढ़ते थे कि फला व्यक्ति ने अमुक कार्य किया, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। तो एक सपना था यहाँ भी कि हम भी जीवन में कुछ ऐसा कर पाएँ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सके, विश्व इतिहास में अपनी पहचान बना सके। शुरुआत हुई 22 जून 2025 से, जब नगर निगम के साथ मिलकर के हमने योग और यज्ञ का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें गौमय समिधा से 11.25 घंटे तक लगातार यज्ञ चला। 1000 से ज़्यादा लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा आहुतियाँ डाली। उस दिन 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने एक साथ बनाए। उसके तुरंत बाद में जैसे ही जून निकला, अक्टूबर में हमने गौमय रावण बनाया, जिसको गौमय समिधा से ही दहन किया। गोबर का पेंट था, 72 फुट का रावण बनाया। अगेन 50,000 लोग उस अभियान में शामिल हुए देखने के लिए, उसको प्रतापनगर में हमने किया था। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मिले। फिर उसके बाद में और नवंबर में हमने गौमाता के लिए पहली बार एक संस्था के साथ मिलकर के दौड़ करवाई। 25,000 से ज्यादा लोग दौड़े, अगेन 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड उसको मिले। इस तरह ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल के साथ जुड़ने से पहले 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी संस्था और प्रयासों से बन चुके थे। निरंतर ये जारी है। इस बार 7 और बनने जा रहे हैं, जो निर्धारित हो चुके हैं, लगभग तय हो चुके हैं, बस उस दिन होना और उनके सर्टिफिकेशन हमको मिलने हैं। इस तरह 13 और 7 अब तक टोटल 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना चुके होंगे। और हिम्मत जी ने अभी कह दिया तो मेरी हिम्मत और बढ़ा दी इन्होंने कि अब मिलकर के हम इसकी सेंचुरी लगाएंगे। तो एहसास हो कि हाँ, और ऐसा नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, आपके कार्य को रिकॉग्नाइज करने का एक ऑथेंटिकेट वे है कि आप कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा बनती है और लंबी रीच आपकी पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं हमें उस रिकॉग्निशन को लेकर के खुशी अनुभव होती है। जी, आपकी जो हेल्थ और वेलनेस फेस्टिवल है और साथ ही जो गोमाया का आप अभियान लेकर के चल रहे हैं, ये मैं कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है और ये अभियान आपका आगे तक जाना चाहिए। मैं आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि ये जो आपकी पहल है वो आगे तक जाए और इसमें लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा करके जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका NSE 9 से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बने रहिए NSE 9 के साथ। नमस्कार।